बकरा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं भगवान के उपलक्ष्य में। हाँ। बाबा ने क्लियर कट बोला है, नको मला बोकड कोंबडा, नको मला टका डोकड़ा, एक भावाचा भुकेला रोकडा। मुझे भाव की अपेक्षा है, वहाँ मैं मदला थार देठाई, मैं वहाँ स्थापित होता हूँ उस आदमी के जीवन में, तो मैं परमानेंटली वहाँ आता हूँ। कुछ लोगों को भाग्यशाली ऐसे होते हैं, ये सब कॉन्शियस को आकाशिक रिकॉर्ड के साथ, जो उनके पास सुपर कॉन्शियस के साथ उनकी कनेक्टिविटी होती है और उसके हिसाब से अपना भाग्य बदल सकते हो। हम इस जीवन में क्या किए हैं, अपना बैलेंस कॉन्शियस रख कर, वो जो बैलेंस कॉन्शियस है, जो सत असत विवेक बुद्धि सारासार विवेक बुद्धि बोलते हैं, उसके साथ में जब आप ये देह छोड़ जाते हो तो सब कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है और ये जीवन की पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ चली जाती है। करेक्ट। और अपडेटेड रिकॉर्ड सुपर कॉन्शियस के पास आता है। सुपर कॉन्शियस रखता है तुम्हारे सामने, देख भाई ये क्या है तुम्हें, फिर भक्ति क्या है। वेलकम टू डीप टॉक्स। डीप टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपके सामने ऐसे गेस्ट लाएं जिनसे हम कुछ सीख सकें, जिनसे हम कुछ नॉलेज ले सकें, वो हमें अपना विजडम हमारे सामने रखें, जिससे हमें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस हो और हमारी लाइफ में हम जहाँ पे भी रुके हुए हैं वहाँ पे हम आगे बढ़ सकें। और आज हमारे सामने एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनका नाम है पवार काका। जो भी साईं का डिवोटी है, जो भी साईं बाबा को जानता है, वो पवार काका को ज़रूर जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान लेंगे, क्योंकि काका ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बाबा के लिए बहुत सारा अपना टाइम डिवोट किया है। अब उन्होंने बहुत साईं सच्चरित्र को गहराई से उनकी स्टडी की है। उन्होंने साईं सच्चरित्र को 7 भाषाओं में भाषांतर किया है, ट्रांसलेशन किया है, और इनका अपना यूट्यूब चैनल है साईं बाबा की अमृतवाणी। ज़रूर आप उनमें सब्सक्राइब कीजिएगा। ही हैज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ टेक्स्ट, लॉट ऑफ नॉलेज, जो हम अगर सुनते भी हैं ना तो हमारे अंदर सिर्फ वो सुनने से लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो पवार काका, आपका स्वागत है। ओम साई राम। काका, आपका साईं के साथ मुलाकात कैसे हुई पहली, और आपका कनेक्शन कैसे बना? सभी साई भक्तों को पवार काका का प्यार भरा ओम साई राम। श्रावण का महीना पहला सोमवार है आज, और बड़ा पावन अवसर है कि शिरडी में साईं सच्चरित्र का पारायण, महापारायण जो आयोजित किया जाता है हर साल, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और शिरडी के ही पावन भूमि में ये आपसे सामने बैठने का, वार्तालाप करने का ये चैनल के माध्यम से सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो पहले तो आपके चैनल का तहे दिल से आभार। रही बात बाबा का और मेरा कनेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे पर मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप नहीं चुनते हैं बाबा को, कुछ भी क्रेडिट आपको नहीं जाता है। मेरी निजी अनुभूतियाँ ऐसी रही है, बाबा अपने भक्तों का चयन स्वयं करवाते हैं, करते हैं और अपनी तरफ खींच कर लाते हैं। रही भौतिक जगत की बात, तो क्या जाने, बचपन से ही सेकंड स्टैंडर्ड में था तो एक कुछ ऐसे मराठी में, यहाँ देहातों में एक लिटरेचर फॉर्म है, उसको कहते हैं पाळणा। अच्छा। यानी जब नामकरण विधि होता है, हाँ, या वो पलना झुलाया जाता है, तब उसके उपलक्ष्य में एक गीत गाया जाता है, लोकगीत का फॉर्म है उसको, और वो बोलते हैं पालना, यानी पलना झूलने के वक्त बोलने वाले हाँ, 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 जो बोला जाता है वो गीत।
उस सेकंड स्टैंडर्ड में मैं था, तब बसाई बाबा के ऊपर ऐसा पालना आया हुआ था मेरे पास, और वो मुझे बहुत भाया था। मुझे वो बहुत दिन तक मेरे साथ रखा था, और मैंने शायद मुझे मुज़बानी याद भी हो गया था, आज भी वो मुझे याद है। लिंबाची फांदी आजूनी गोड वगैरह ऐसा कुछ एक मराठी में था वो। बस एक लगन धीरे 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 बढ़ती जाती है, और बाबा की तरफ आप खींचे जाते हो। उसमें आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है। ट्रू। आज जो भी मैं कुछ हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे खुद के कुछ एफर्ट्स है या खुद का कुछ परिश्रम ज़्यादा जाकर मैंने किए है, नहीं। ये बाबा है वो जो, ये तो हम परम सौभाग्य है हमारा कि वो हमें ये मौका देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं आप तक पहुँचने की। वैसे भक्ति जो पनपती है ना, भक्ति करने के लिए इजाज़त भी बाबा से ही लगती है, अपने सदगुरु से ही लगती है, अपने भगवान से लगती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ। क्या बाबा गुरु हैं कि बाबा साक्षात भगवान है? ये कंट्रोवर्सी बहुत चलती है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? फिर मैं वही दोहराऊंगा, बाबा आप क्या मानती हो वो है। मेरे लिए भगवान है, हाँ, साक्षात। तो आपके लिए भगवान है तो वो भगवान है। साक्षात भगवान है। कुछ लोग सदगुरु मानते हैं तो वो सदगुरु है, कुछ लोग उन्हें महज एक फकीर मानते हैं तो वो फकीर है, कुछ लोग एक एक्सेंट्रिक पागल फकीर समझते हैं, भाई समझ लो। हमारे लिए तो वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है। और इसके पुष्टिकरण हेतु कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाबा ने स्वयं अपने आचरण से, अपने बर्ताव से बार बार साबित किया नहीं है, उनके देह से वो साबित हो चुका है कि साक्षात परब्रह्म है। True. तो बाबा आप जो मानोगे वो है, ये आपकी भक्ति पर निर्भर करता है, आप क्या मानते हो। मेरे लिए अगर पूछोगे कि बाबा कौन है, अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राममेवावतीर्णम। स्वयं संभव, स्वयं प्रकट हुए हैं, राम है, फिर से अवतरित हुए हैं अलग फॉर्म में। अजन्मा है, जन्म नहीं हुआ है। अजन्माद्यमेकम, उपासनी महाराज ने जो साई महिमन स्तोत्र लिखा है उसमें क्लियर कट लिखा है साक्षात अजन्माद्यमेकम परब्रह्म साक्षात है, साक्षात परब्रह्म है। बस इससे और क्या चाहिए आपको। अब ये उपासनी महाराज की जो योग्यता है, जो आध्यात्मिक मार्ग में उन्होंने जो ऊंचाई हासिल की है, हाँ। वो अगर ये कहते हैं तो वो है, आपका दिल बोलता है तो वह है ना। तो बाबा कौन है, परब्रह्म है। यही अभी बहुत कंट्रोवर्सीज पे भी चल रही थी, लोग जैसे हमने अभी बोला कि अजन्म है, बहुत सारे लोग उनका जन्मदिन मनाने लग गए हैं 28 सितंबर में। कोई कहते हैं इनके पेरेंट्स ये गांव से हैं, ये हैं, पर ये सब मतलब सिर्फ बातें हैं। पवार काका को आप एक साई भक्त के नाते कुछ प्रश्न पूछती हो तो मैं कहूँगा अजन्मा है, परब्रह्म है। लेकिन जब इतिहास के पन्ने या एक रिसर्चर या इतिहासकार अगर आप मुझे वो नज़र से देखती हो तो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कुछ कड़ियाँ ऐसी मिलती जुलती है, कुछ कहाँ तक वो अंगुली निर्देश करती है, कहाँ तक वो मतलब कुछ जगह पर वो पॉइंट करती है। लेकिन बाबा ने जब तक के वो उनको एक उसका पुष्टिकरण नहीं किया है। कहा तो है, बहुत बार की बोला है। इवन अभी मैंने एक पॉडकास्ट सुना था, बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति है, उन्होंने पूरा मतलब डिटेल में बोल दिया। अब होता यह है, लोगों के हाथ में जलता हुआ पलीता दे दो, वो ये विषय है। इतिहास के मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ बोलूं, मुंह खोलूं,
तो बवाल खड़ा हो जाता है। और मैंने वो उसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है इसी शिरडी में। अच्छा, तब से मैं इस विषय पर बोलना ही छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है, बाबा ने नहीं पुष्टिकरण किया है तो हम भी नहीं करेंगे। सही बात गुरु है ना? आज्ञा है। हाँ, बस। मैं भी यही बिलीव अब करती हूँ, ये सेम। कहाँ जन्म हुआ, होने की चांस है, कहाँ हो सकता है भाई। हमारे लिए हाँ, अजन्म है। परिस्थिति जन्य, यानी वो मराठी में बोलते हैं परिस्थिति जन्य पुरावा, यानी सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस बहुत मिलते हैं। सही बात। कोशिश की है बहुत सारे लोगों ने, विवाह खेर ने की है, अभी रंगा स्वामी पारसर थे उन्होंने वो भी किया था, बाद में दासगनु महाराज ने किया है। कुछ चीज़ें इवन जो साहित्य प्रकाशित हुआ बाबा के महानिर्वाण के बस यानी देह त्याग के चंद वर्षों में, उसमें भी इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो मेरी बाबा की आज्ञा है, नहीं बोल तो नहीं बोलूँगा। उसका भी कारण है, क्योंकि बाबा चाहते थे कि हम उनको, क्योंकि वो साक्षात एक रूप थे, जो एक एग्जाम्पल थे हमारे लिए कि न मैं कोई जाति का हूँ ना मैं कोई कुछ हूँ, मतलब वो वही हमको दर्शाते थे ना, क्योंकि हमें वो सीखना था एज ह्यूमंस। एक्चुअली बाबा का फोकस अपने भक्तों के बारे में अलग हो, ये उनकी मंशा थी और विचारधारा थी। वो कहते हैं कि मेरा नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, रास नाम, कुंडली, गोत्र वगैरह ये सुनकर क्या करोगे, क्या मिलेगा आपको। इसीलिए साई सच्चरित जो बाबा के जीवन चरित्र नहीं है, ये बाबा की जीवनी नहीं है, ये बाबा की सीख, बाबा की शिक्षा ये दर्शाती है। इस जो कथा का नायक है ये साई सच्चरित का, अभी इतने 53 अध्याय लिखे हुए हैं, उसमें कहाँ से आए, कहाँ उनका पालन पोषण हुआ, नाम क्या था, ये क्या था, इसमें कोई डिटेल नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं डिटेल मिलते हैं? कि बाबा ही नहीं चाहते कि फालतू का डेटा अपने दिमाग में स्टोर मत करो, उसको लेबलिंग करते हैं लोग। वो लेबलिंग बाबा नहीं चाहते। बाबा क्या चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ ईश्वर उसका बंदा हूं, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है, बस इतना काफ़ी है। यही विचारधारा को पकड़ के हम आगे चलते हैं। साई सच्चरित्र जो हमने अभी बात की, इसके बारे में बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं बट इसमें से समझते नहीं है। बस अभी पारायण करना है, इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है, पढ़ लिया, 5 मिनट में पढ़ लिया, 10 मिनट में पढ़ लिया, आगे बढ़ते रहते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। मगर जो बदलाव, इसका महत्व क्या है और इसको कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं 2 लफ्ज़ में साई सच्चित के बारे में उसका परिभाषा बताऊंगा, डेफिनेशन। साई सच्चरित इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। वाह। दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या नहीं है, कोई ऐसा विपदा नहीं है, आपत्ति नहीं है या प्रश्न है जिसका समाधान कारक जवाब आपको साई सच्चरित में नहीं मिलेगा। हर चीज, जीवन के हर पहलू को बाबा के आशीर्वाद से, बाबा ने तो खुद लिखा है सेकंड चैप्टर में कि अरे वो क्या लिखने वाला, वो तो कलम चला रहा है, लिखने वाला तो मैं ही हूँ। सही बात है। तो मैं साई सच्चरित का पहले 15-20 साल मैंने बहुत गहरा उसके ऊपर चिंतन किया है, लिखा भी है भावार्थ साई सच्चरित में। बाबा के हर एक शब्द जो, बिकॉज वो हमारे लिए एक साई गीता है, हमारे लिए साई वेद है, बाबा के मुख से निकली हुई वो एक अमृतवाणी है। तो वो अमृतवाणी सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। आज आप कहती है वो सही बात है, 3 दिन का पारायण, 7 दिन का पारायण, फर लिखने के बाद फिर वो ऐसा इधर वो देखना है, ये देखना है कितना बज गया, क्या हो गया, अरे हाँ कितना पेज रह गया, और हाँ। बस ये जो चीज़ है, ये इसके लिए साई सच्चरित नहीं है। कौन सा भी स्क्रिप्ट नहीं है, होली स्क्रिप्ट, कौन सी भी होली स्क्रिप्ट नहीं है इसके लिए। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, साई सच्चरित बेस्ड अपॉन ज्ञानेश्वरी, बेस्ड अपॉन भगवद गीता। 90% आपको जो
सीख है वो भगवत गीता ज्ञानेश्वरी से आई हुई है। इतना डीप अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ ओके कि भाई इट इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम भगवत गीता एंड ज्ञानेश्वरी। वाओ इवन बाबा ने खुद कहा है, चैप्टर 42 अगर आप देखेंगे, वो अपने बालकृष्ण विश्वनाथ देव मैंने वो जो है उनको बाबा ने ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए बोला था। वो उनसे हो नहीं रही थी। और ज्ञानेश्वरी एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है, जब तक कि आपका उद्धार काल नज़दीक नहीं आता है, आपका नसीबा का खेला आपको मैच्योर नहीं करता है वो पढ़ने तक, तब तक आप नहीं पढ़ पाते। यही चीज़ देव साहब ने भी महसूस की, बहुत बार कोशिश की, नहीं हुई। लेकिन जब बाबा का आशीर्वाद मिला तो ज्ञानेश्वरी के एक जाने माने अभ्यासक बन गए वो। हेमाडपंत जी जिन्होंने ये लिखा है, उनके तो मुख पर ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता तो ऐसे रेंगती थी, खेलती थी। सरस्वती देवी का इनका आशीर्वाद इतना था, जगह जगह पर पता चलता है यार ये क्या है, अचरज होता है। हर एक बार एक वो भी आप पढ़ो, अलग अलग अर्थ लेकर वो सामने आती है। तो अपने आप में उसकी श्रेष्ठता ये है, एक सुखी संपन्न जीवन जीना है, एक इनरिच लाइफ जीना है। तो साई सच्चरित ये एक अपना, ये महज एक किताब नहीं है, ये है लिटरेचरी स्टैचू ऑफ साई बाबा। ये वांग्मयी मूर्ति है बाबा की। अगर बाबा के साथ हमें वार्तालाप करना है आज के दिन में, क्योंकि वो देहधारी नहीं है, सूक्ष्म बोले तो सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते, सूक्ष्म तो जो होता है वो तो सुपर कॉन्शियस है। तो सुपर कॉन्शियस के साथ अगर आपको जुड़ना है, आपके सब कॉन्शियस से, तो साई सच्चरित्र के जैसा सक्षम माध्यम कोई दूसरा नहीं है। क्यों कि बाबा के साथ वार्तालाप आपको एस्टैब्लिश करने का माध्यम भावार्थ साई सच्चरित्र है। तो इसके लिए उसको ये घाई गड़बड़ में बस अभी जाना है, ये करना है, वो करना है, ये भाई ये वो विषय नहीं है। 5 वो भी आप पढ़ो रोज़, लेकिन ऐसी पढ़ो कि उसका जो अर्थ है ना, ऐसे अंदर ऐसा उतरना चाहिए, धीरे 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 सिपेज होना चाहिए अंदर, फिर से ज़िंदगी भर आपको भूलना नहीं चाहिए। ये इस तरीके से पढ़ने वाली चीज़ है। और आई कैन गारंटी यू, दावे के साथ, इस तरीके से आप अध्ययन करोगी, at the end of the complete reading you will be a totally transformed personality। जो आप आज हो, साई सच्चरित्र के एकदम अध्यात्म मार्ग से चलते चलते वो दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे, you will be a totally changed person। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त लिखे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये गोवा में गया था, गोवा में गया तो कुछ 7 दिन का पारायण था। हम 7 दिन मतलब वो व्यासपीठ चालक करके गया था अध्ययन करने के लिए। वहाँ एक लड़का आया, ये कर्नाटक साइड का, हुबली धारवाड़ का ही का था। वो आया और उसने बोला ये क्या है, तो ये तो मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, और अगर ऐसा कुछ बोला होगा। तो एक आदमी ने बोला बहुत बार साई सच्चरित्र पढ़ा होगा, एक बार ये पढ़ के देख ले। तो एक बार पढ़ लिया, उसने पढ़ा होगा, कुछ पता नहीं। 6-7 महीने गई सोचे पारायण के बाद, 6-7 महीने के बाद मुझे फ़ोन आया शाम को। तो बोले आप पब्लिशर है ये साई सच्चरित्र के? तो पब्लिश तो हमने ही किया था 2011-12 में। तो बोला हाँ, क्या मेरी बात पवार काका से हो सकती है? बोले मैं ही पवार काका बोल रहा हूँ। आप पवार काका बोले? बोला हाँ। फूट फूट के रोने लगा वो आदमी, फूट फूट कर। और मैं बोला अरे बेटा क्या हुआ? चुप बैठी है, मुझे डांटा उसने बहुत जोर से, चुप बैठी है। मुझे पूरा मेरी भावनाओं को पहले आने दीजिए बाहर, फिर मैं बताता हूँ। और उसने 4 शब्द जो बोले ना, बाबा, बोले पवार काका, बाबा को मैं आज तक सही माने में जान ही नहीं पाया। मैंने आज तक ये 70-80 बार इसका आवर्तन किया होगा वर्षन पारायण के। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे जीवन का सही अर्थ समझ में आया। काका, मैंने क्या,
मैं कितना फूल और कितना मूर्ख है तुमको पता है तुमको मैं कितना मूर्ख था। इसके अध्ययन के पहले मैं मेरे 2 बच्ची आए मेरी, और मेरी औरत मैके छोड़कर आया हूँ, और वो मैं डाइवोर्स पेपर वकील को बोल दिया फाइल करने के लिए। आज मुझे पता चला जीवन ये नहीं है। साई सच्चरित्र के माध्यम से अब कहा मैं आपको फ़ोन क्यों कर रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे उनको लेके जाना है। मैं जाऊँगा और मेरे धर्मपत्नी के पैर छूँगा, मेरे बच्चे को गले लगाऊंगा, रोने लगा वो, और मुझे भी आँख में आंसू आ गए मेरे, और बोले मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मेरे बाबा ने ये भावानुवाद साई सच्चरित्र के माध्यम से मेरी आँखें खोल दी है। उसके बाद 6 महीने के बाद वो मुझे मिलने भी आए पुणे में। मैं परम भाग्यशाली समझा खुद को, मतलब बाबा एक टूटती हुई बिखरती हुई जिंदगी संवारने का काम आपने ये मेरे ये देह के माध्यम से, ये भावानुवाद साहित्य के माध्यम से किया है। ये सब श्रेय आपको जाता है, लेकिन मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये है शक्ति, साई शक्ति है, साई सच्चरित्र यानी साई शक्ति है। तो आपने इसको कैसे ट्रांसलेट किया, मीन्स और मीनिंग्स डाल के और मतलब डिटेलिंग करके बनाया है? पहले तो वो भी जो है हाँ। हेमाड पंजी ने लिखी हुई वैसी की वैसी ली, हाँ। और उसका डिटेल अर्थ लिखा जो मुझे समझा। हाँ। बाबा के माध्यम से जिसका अर्थ मुझे समझ पाया मैं लिखा है। उसमें जो कठिन शब्द है, देखिए ऐसा है, ये 1930 में पहली बार उसका फर्स्ट एडिशन आया। करेक्ट। आज 2025 है। करेक्ट। लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं। इस 100 साल में भाषा का स्वरूप बदला, भाषा के परिमाण बदले, हर चीज़ बदलती गई। तो जो भाषा 100 साल पहले की है आज वो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट होती जाती है। संस्कृत एक ज़माने में संस्कृत भाषा अपनी डेली की बोलचाली के व्यवहार की भाषा थी। आज संस्कृत आप बोल पाती हो? नहीं। वैसा ही इसका हुआ है। इसका जो बोली भाषा है, और ये तो आधी तो साई सच्चरित्र की भाषा आधी तो प्राकृत है जो संस्कृत से डिराइव्ड हुई थी, तो समझ में नहीं आती है। तो उसको खुलकर उसके हर एक शब्द का अर्थ बताया है, और फिर उसका सही मायने में अर्थ बताया। कुछ जगह उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्या होता है, कर्म क्या है, वो कर्म के कितने प्रकार है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान के कितने प्रकार है, योग कितने हैं, तो वो सब बताया। अच्छा। कितने लैंग्वेजेस में है आपकी बुक? ये मैंने तो मराठी में लिखा, और एक मेरे दोस्त थे, अभी नहीं है शायद, नहीं है वो, हम दोनों ने हिंदी में लिखा, और बाकी अभी फिर गुजराती में ट्रांसलेशन चालू है, तमिल तेलुगु ख़त्म हो गया है, कन्नड़ा में पब्लिश हो गया है, इंग्लिश में पब्लिश हो गया है, 7 भाषा में उसका, अभी उड़िया में एक आदमी कर रहा है, तो 7 भाषा में भाषांतर उसका अभी तक चालू है। मतलब वो भाषांतर यानी वो भाव, देखिए भाषांतर यानी टेक्निकल नहीं होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, वो जो ओरिजिनल भाव है वो भाव ट्रांसक्राइब होनी चाहिए, तो वो अपने कसौटी पे खरा उतरता है। मगर कितना डीप स्टडी किया होगा उसके लिए, कितने साल लगे आपको? अपना क्या श्रेय, अपना श्रेय क्या है उसमें? बहुत साल लगे। 2.5-3 साल लगे मुझे लिखने के लिए, लेकिन बस वो एक लगन, कशिश तैयार होती है, एक खींच पैदा होती है, बस एक ऑब्सेशन हो जाता है, लिख देता है आदमी। वो करवाते हैं वैसे? करवाते, वो ऑब्सेशन पे हो जाता है। अभी मेरे साई श्रद्धा सबूरी जो सोनी टीवी पर चली 4-5 साली, 1643 उसके एपिसोड हुए, उसका मैं रिसर्चर था, उसके माध्यम से मैं जुड़ा हुआ था। अब लोगों को उसका स्वरूप अलग था, क्यों? क्योंकि लोगों को एक इवन पौराणिक कथा क्यों न हो, वो एक मनोरंजन के एंगल से देखते हैं, मनोरंजन के माध्यम से देखते हैं, तो हमको इस बाबा के सीख उसमें ढालनी पड़ी। हाँ। अलग तरीके से। करेक्ट। अब बहुत सारे लोग बोले ये कथा कहाँ लिखी हुई है, बोला भाई तुम्हारे लिए नहीं है ये, जो हुआ नहीं हुआ वो तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ। क्योंकि हर एक इसमें 2 ट्रैक चलते हैं, एक पैरेलल ट्रैक
जो सीख पहुंचाती है और एक सच्ची लीलाएं पहुंचाती है, उसका कॉम्बिनेशन करके वो सीरियल बनी थी। करेक्ट करेक्ट। जैसे बच्चों को सिखाना पड़ता है तो उनकी भाषा में, वैसे आम आदमी के लिए तो उनकी भाषा में ड्रामा में चाहिए। आगे ओके, तो अभी जो बाबा एज अ गुरु, जैसे गुरु दीक्षा देते हैं, नाम मंत्र देते हैं कि ये करो, बाबा कभी ऐसे कुछ भी नहीं करते थे। ही वॉज वेरी डिफरेंट, दूसरे गुरुओं से बहुत अलग थे। बोलते थे विष्णु सहस्त्रनाम करो या आप गीता पढ़ो या आप ये पढ़ो, बट वो ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं देते थे, वो एकदम अलग टाइप के थे। देखिए, पहले तो एक चीज़, गुरु ये करने की चीज़ है नहीं। गुरु स्वीकार, गुरु मैंने गुरु किया या इसको किया, जहाँ मैं आ गया वहाँ गुरु होया नहीं। So true. So true. गुरु वो अपने भक्तों का चयन स्वयं करवाते हैं, वो करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आजू बाजू में खड़ा करते हैं कि आपका भी उद्धार काल नज़दीक आया है, चलो धीरे धीरे आपको अपने नज़दीक ले खींचेंगे। हाँ। अब बाबा क्या है, एक बाबा क्रांति देव है, बाबा ये लोक देव है। आपके साथ बैठकर मिलजुल कर वहाँ बैठेंगे, आपके थाली के दो निवाले खाएंगे, आपके सुख दुख में भागीदार होंगे। तो ये वो तामझाम वाले देव नहीं है, ये जो 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 लगता है वैसे 56 भोग वगैरह वगैरह, ये सामान्य देव है। और ये जब क्या होता है, ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी होती है कि धर्म यानी क्या, जब लोग ये भूलना शुरू कर देते हैं कि धर्म यानी क्या, एक ऐसी स्थिति तैयार हो गई बाबा के अवतार कार्य जब प्रकट हुए कि उपचार, कर्मकांड, ये जो है उसी को लोग भक्ति समझने लगे। ऐसा हुआ, अगर लेते से फर्ज कर एक आदमी की सत्यनारायण की पूजा करने की क्षमता नहीं है, उसके लिए वो सामग्री जुट नहीं पाता है, क्योंकि बेचारा रोजमर्रा की ज़िंदगी में उस वक्त 1-2 रुपया कमाने वाला आदमी, अरे घर में सत्यनारायण की पूजा होनी चाहिए, उसकी शायद भगवान प्रसन्न होते ही नहीं। वो बेचारा जिंदगी भर वंचित रहता था। क्यों? अरे यार, ये मैं नहीं कर सकता तो मैं भक्ति नहीं कर सकता। सही बात है। इस मानसिकता से हटकर एक भक्ति के दरवाजे सबको खुले करने का काम पहला किया ज्ञानेश्वर मौली ने, और दूसरा काम किया साईनाथ महाराज ने। पहले तो उन्होंने ये भगवान को कौन सा फूल चढ़ाऊं, लाल चढ़ाओ कि पीला चढ़ाऊं, इस उंगली से गंध लगाओ कि इस उंगली से तिलक लगाऊं, इसमें नहीं कहा। कुछ बाबा ने कहा नहीं, कुछ नहीं बोला। बाबा ने क्या बोला? नहीं चाहिए आपका अष्टोपचार, नहीं चाहिए आपका षोडोपचार, मुझे एक भाव चाहिए आपका, एक भाव सच्चे दिल से, और वो वहाँ मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। मुझे वो, देखिए बहुत सारे, किसी का नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन गलत मिसकंसेप्शन से कुछ लोग बकरा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं भगवान के उपलक्ष्य में। हाँ। बाबा ने क्लियर कट बोला है, नको मला बोकड कोंबडा, नको मला टका डोकड़ा, एक भावाचा भुकेला रोकडा। मुझे भाव की अपेक्षा है। वहाँ मैं मजला थारत एठाई, मैं वहाँ स्थापित होता हूँ, उस आदमी के जीवन में मैं परमानेंटली वहाँ आता हूँ। तो बड़ी बात बोली है ये जो है, ये चीज़, ये जो सीख है, इसीलिए तो ये क्रांति, हम क्रांति देव क्यों बोलते हैं बाबा को? इसीलिए बोलते हैं, उन्होंने सब कुछ परिभाषा ही बदल दी भक्ति की। भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या देते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका भाव क्या है। अब भगवान के प्रति कौन से भाव से देखते हो, वही भक्ति है। सो बाबा का बोलते हैं कि दत्तात्रेय के अवतार हैं, उनके सारे जो हैं श्रीपाद श्री वल्लभ है, फिर ये है जैसे पुख्ता सबूत है इसके। अच्छा, पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये अभी साई वाणी में लिखे यही है, श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। हाँ, उसमें तो मैंने भी पढ़ा है, उसमें तो मैंने भी तो इससे, और ये क्या आज आपने और मैंने आज नहीं लिखा है, ये 13वीं सदी में लिखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। 1320 से 1350 में लिखा गया, वो होली स्क्रिप्ट है, होली ग्रंथ है। अब उसमें अगर उन्होंने लिखा है,
कि आगे चलकर ऐसा ऐसा होने वाला है और आगे चल के मध्य भारत में दिशिला नगरी में, ये वसक शिरडी का नाम दिशिला नगरी था, दिशिला नगरी में मैं यवन के रूप में आने वाला हूँ। हाँ जी। मेरा नाम साईं बाबा होगा। इतना ही नहीं, उस वक्त बोला ये तिरुमल दास है ना, ये रजक है अभी, परीठ है, मतलब वो कपड़े इस्त्री वाले वो है, तो वो बोले काड़गे महाराज हो गए, ये संत रामदास हो गए, ये शिवराय हो गए, सब आगे चल के 1000 साल में क्या क्या होने वाला है उसका लेखा जोखा वहाँ मिलता है। और ऐसा ही हुआ है। लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुआ था उस वक्त। उन्होंने कहा था, उनके बोपन्नाचार्य जो उनके मैटरनल अंकल थे, हाँ, तो उनको लिखा था तुम नहीं प्रकाशित करोगे इसको, तुम पब्लिश नहीं करोगे, तुम्हारी 33rd जनरेशन करेगी। और वो ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि सृष्टि के ये जो राज है, सृष्टि के राज खोलना नहीं चाहते थे। अच्छा, इसके लिए ये बात मैं नहीं समझी। मैंने बहुत बार पढ़ा मगर मैं समझी नहीं। सृष्टि के राज अगर होते तो सबको पता होता। हाँ जी, नहीं हुआ। जब टाइम आएगा। प्रकृति है ना, प्रकृति बहुत अलग तरीके से काम करती है। अब एक जिसको मान्यता है, हमें कोई उसमें दो राह नहीं है भैया, और आपका लगता है, आप जानते हैं, उसमें ना टीका करनी चाहिए ना टीका टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन सत्य साई अवतार, हाँ जी, बिल्कुल सबको ये बोला गया था कि भैया 98 ईयर्स तक ये अवतार चलेगा या 97 ईयर्स तक कुछ चलेगा, और वो रह गया, लेकिन हो गए 91 ईयर्स में। तो ये जो है ना, ये सब क्या बोलते हैं, फैनेटिसिज्म छोड़कर भक्ति करो। शरीर का क्या है, शरीर का कुछ ये नहीं। महाअवतार बाबा जी के साथ क्या कनेक्शन है बाबा का? बहुत अच्छा सवाल पूछा। महाअवतार बाबा जी, ये सृष्टि का जो नियंत्रण होता है, सृष्टि की जो सप्त ऋषि जो संचालन करते हैं, उनके प्रतिनिधि ये है, ये स्पोक्स पर्सन है। ओके। हाँ, महाअवतार बाबा जी। और ये ऐसे ऐसे उच्च कोटि के जीवात्मा हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको चुनते हैं, वहाँ उनको जाकर मिलते हैं। हिमालय में आज भी वो मिलते हैं। हाँ। उनकी उम्र क्या है आज मालूम है? 1000-2000 साल होगी कुछ, 2400 के ऊपर। 2400। फिर भी वो 18 से 20 साल के एकदम तरुण जवान बोलते समझते हैं। हाँ जी। कैसे? तो उनके साथ बाबा का क्या संबंध है? ये तो लाहिरी महाराज, हाँ, लाहिरी महाशय, जो डायरेक्ट डिसिपल, जिनको चुना गया था, जो चुना गया था किन्होंने? महाअवतार बाबा जी ने। क्रिया योग की दीक्षा सब लोगों को खुला करने के लिए, ज्ञान तो खुला कर सबको दे। और उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि महाअवतार बाबा जी के जो डायरेक्ट डिसिपल है लाहिरी महाशय, वो लाहिरी महाशय ने क्रिया योग की दीक्षा बाबा को दी है, साईं बाबा को। अच्छा, तो आप संबंध सब पकड़ लो क्या है। और ये महज एक तोता मैना की कहानी नहीं है, पुख्ता सबूत है उस वक्त के, है ना। सब बाबा जैसे परमात्मा है, उनका कॉन्शियसनेस है, जो चेतना शक्ति, उसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? मीन्स ये मतलब हम जो इवॉल्व हैं वो तो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, मीन्स जो एकदम आम जनता है उनको कैसे समझाएं कि भाई वो क्या ऊर्जा है ये? पहले तो ऐसा है, बहुत बड़ा गहन विषय है। उससे जन्म के बाद का वर्ड, जो स्पिरिचुअल वर्ड बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे आदमी अभी ये देह त्याग करेगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम, जिनको इमीडिएटली दूसरे देह में प्रवेश करने को मिलता है। करेक्ट। बहुत लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इंसान का जन्म लेने के बावजूद भी ऐसे भयानक क्रूरता के लेवल तक कर्तव्य के होते हैं, उनको इमीडिएटली स्वर्ग न रख के वो जो थ्योरी है उसमें भेजा जाता है। तपते तेल में डालो, उसको उबालो, वो पूरा आत्मा को प्रताड़ित किया जाता है कि यार तुझे 80 लक्ष योनि घूमने के बाद जो 4 लक्ष योनि तुझे मनुष्य जन्म लेने का जो मौका मिला था, उसका भी तूने 72 से 72 जिंदगी जिया है। तो तू वहां जाने के पहले वहां तुझे प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है, तो उसको स्वर्ग नरक आता है।
आदमी के 4 चीज़ें होती है, 4 कमाल। एक होता है कॉन्शियस, जो हमारी व्यावहारिक बुद्धि से रिलेट होता है। हाँ जी। ये कॉन्शियस डिस्कनेक्टेड रहता है अपने आकाशिक रिकॉर्ड से। अपना जो लेखा जोखा वहाँ अपना लीजर है ना, एक भगवान का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें जो लीजर है ना, उसमें पवार काका का एक खाता है, और उसने अब तक कितने जन्म लिए, कौन से जन्म ने क्या क्या किया, ये सब वहाँ लिखा जोखा होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं होता है। आप जब ये दे छोला छोड़ते हो तब वो किताब आपके सामने लीजर रखा जाता है, ये देखो ये तूने किया है। वहाँ उसका कनेक्शन यानी उसका सब कॉन्शियस, 4 टाइप के कॉन्शियस है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। अब जो सुपर कॉन्शियस है, ऐसा है आत्मा। आत्मा की 4 अवस्था है और 4 अवस्थे से गुजरना पड़ता है उसको। अब कभी कभी कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं, उसको इंटरकनेक्टिविटी होती है। एक होता है कॉन्शियस, जब तक कि अपन जो भौतिक जगत में हम जो व्यवहार करते हैं, जो जीवन जीते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से जीते हैं। करेक्ट। लेकिन कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? कॉन्शियस माइंड में भी 2 प्रकार है। मेंटल कॉन्शियस, जो हमारी अंदर की जो सारासार विवेक बुद्धि, सत असत विवेक बुद्धि, बैलेंस कॉन्शियस जिसको बोलते हैं। करेक्ट। वो यहाँ नहीं, भगवान अपने देह के अंदर ये बैलेंस कॉन्शियस के रूप में विराजित है। अब हमारे जीवन का हर एक आचार, हर एक कृति, हर एक विचार, अगर ये बैलेंस कॉन्शियस, मेंटल कॉन्शियस को पूछ कर आप करोगे तो आप कुछ गलत नहीं करोगे कभी। सही बात है। सब कॉन्शियस क्या है? सब कॉन्शियस में आपके अब तक के वो जो गवर्नमेंट अपना इनका जो अपने गवर्नमेंट ही बोल सको, बड़े सरकार जो गॉड है, उनकी जो उनके पास आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड की मेमोरी ये सब कॉन्शियस में होती है। सही बात है। कुछ लोगों को भाग्यशाली ऐसे होते हैं, ये सब कॉन्शियस को आकाशिक रिकॉर्ड के साथ, जो उनके पास गवर्नमेंट सुपर कॉन्शियस के साथ उनकी कनेक्टिविटी होती है, और उसके हिसाब से अपना भाग्य बदल सकते हो। हम इस जीवन में क्या किए हैं, अपना बैलेंस कॉन्शियस रखकर, वो जो बैलेंस कॉन्शियस है, जो सत असत विवेक बुद्धि, सारासार विवेक बुद्धि बोलते हैं, उसके साथ में जब आप ये देह छोड़ जाते हो तो सब कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, और ये जीवन की पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ चली जाती है। करेक्ट। और अपडेटेड रिकॉर्ड सुपर कॉन्शियस के पास आता है। सुपर कॉन्शियस रखता है तुम्हारे सामने, देख भाई ये किया है तूने, इतने माइनस कर दिया है, इतने प्लस कर दिया है, यानी अभी तेरा जन्म मृत्यु का फेरा कंटिन्यू रहेगा। अब होता ये है, वो ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी है। देह छोड़ने के बाद ये बहुत गलत धारा है कि कृष्ण बिहारी नूर करके एक बहुत अच्छे शायर है, उस्ताद शुजात खान ने उनकी एक लीला, उनकी एक शायरी, गज़ल बोल सकते हैं, उसमें बहुत फेमस कर दिया उसको। उसमें बहुत मज़ा ये आता है कि जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपका कनेक्शन जो आपने किया है, जो सज़ा जिसके लिए मिली है, जो सब मिली है, उसके साथ का कनेक्शन खो चुके हो। वो खो चुकने का कारण क्या है कि आपका जो एक्सेस है, जो आपके किया हुआ है इस जन्म में, जब आपको डाल दिया स्किन बैग में, ये आत्मा के स्वरूप में, आपका रिकॉर्ड उधर खत्म हो गया। आपका
रिकॉर्ड का एक्सेस खत्म हो गया। अब कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट। ये जो जीवन खत्म हो जाएगा आपको दिखाए, देख भाई ये किया तूने, अभी इतना बाकी है, अब तुझे क्या, तू चुन ले, तू चुन ले क्या करना है। सो ये कहना बहुत गलत है कि मैंने क्या किया मुझे पता नहीं। नहीं, आपके सामने रखा जाता है रिकॉर्ड हो, करेक्ट। और यू चूज नाउ आपको क्या करना है। ये जो जन्म है, सो यू चूज योर सफरिंग्स, यू चूज योर सफरिंग्स, दैट्स अमेजिंग। आप अपनी कौन सी तरह की जीवन प्रणाली इस जन्म में जीने वाले हो, ये आप चुनते हो। इतना ही नहीं, यू गेट मेंटली प्रिपेयर्ड, कौन से माँ की कोख में किधर मुझे जन्म लेना है और कौन सी परिस्थितियां में जन्म लेना है, ये भी आप सिलेक्ट करते हो। करेक्ट। क्यों करते हो? क्योंकि आपने खुद वो जीवन जीना है और आपने चूज किया है। नाउ चूज करने के बाद दूसरा एक होता है, ये आप दिन ब दिन आपका बॉडी माइंड सोल ये सिंक्रोनाइज करते रहेंगे। Correct. बाबा के चरणों में रहेंगे, आपके जीवन में एक आप ऐसे सक्षम बनाएंगे अपने लिए कि सदगुरु का प्रवेश आपके जीवन में हो जाएगा। तब क्या होगा? ये आपका सबकॉन्शियस जागृत हो जाएगा। और ये सबकॉन्शियस जब जागृत हो जाएगा, वो सबकॉन्शियस, ये जो सुप्तावस्था बोलते हैं, उन्मनी अवस्था जो बोलते हैं, तुरीय अवस्था जो बोलते हैं, हाँ, ये जो अवस्था है ना, ये अवस्था सबकॉन्शियस जागृत होने की अवस्था है। वो आपको कनेक्ट करवाती है आपके रिकॉर्ड में, आपका जो लीजर, पर्सनल लीजर है ना, क्या क्या है, एंड देन यू कैन चेंज, यू कैन चेंज, यू हैव गॉट पावर टू चेंज। जो सफरिंग है, आप सफरिंग बदल चेंज कर सकते हो। करेक्ट। आपके गाइडिंग फोर्स, आपके जो प्रोटेक्टिव फोर्स जो सदगुरु साईनाथ होते हैं, जिस मेरे बारे में सदगुरु साईनाथ, आपके बारे में सदगुरु, और दूसरा कौन सा भी स्वरूप हो सकता है भगवान का, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको, आपका बोलते हैं ना, नसीबों का खेला कोई बदल नहीं सकता, बदल सकते हैं सदगुरु, चेंज कर सकते हैं। महज एक यहाँ से एक 70-80 किलोमीटर पर मेरा बचपना गया है। भेड़ बकरियां चराने वाला मैं, मुझे आपके सामने इस तरह सक्षम बनाया है बाबा ने, ये मेरा जीवन अल्टर किया है। यस। क्यों? क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कुंडलिनी शास्त्र वगैरह वगैरह है, ये शास्त्र है, ये कलेक्टिव साइंस है, लेकिन कौन से ग्रह स्थिति में 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस इंटू 9 ग्रह है, वो आपके प्रभाव करते हैं। वो युद्ध आप चुनते हो कि कौन सी स्थिति में कब मुझे जन्म लेना है। सही बात है। कब जन्म लेना है, सही बात है। अब ये इसीलिए इंडियन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, बहुत डीप है, बहुत डीप है। 12 हाउसेस इंटू 9 ग्रह कितने हो गए? 108। इसीलिए 108 नाम जप है। तो नाम जप में इतनी ताकत है। ये कुंडलिनी के जो ग्रह दशा है या कुंडलिनी के हाउसेस की जो स्थितियां है, वो तितर बितर करने की ताकत बाबा में है, और बाबा ने दिखाई है। अरे वो क्या तेरा भविष्य बताएगा, मैं तेरा भविष्य ऐसे बदल दूंगा। दिया है, किया है बाबा ने। ये किसकी वजह से? बिकॉज मुझे मालूम है, मैंने, ये मेरे सफरिंग है। डॉक्टर पिल्ले साहब ने नहीं बोला है, हाँ जी, कि भाई उसके लिए मुझे अगर और भी 10 जन्म लेने पड़े तो, लेकिन अभी ये मेरे से सहा नहीं जाता गुरु, मुझे छोड़ दो। क्या कहा गुरु ने? सदगुरु साईनाथ भगवान जो सदगुरु के रूप में भी थे, क्या कहा उन्होंने? अरे क्यों 10 जन्म मांगता है? 10 दिन का भोग बाकी है, 10 दिन देख ले, नहीं तो अपन क्या करेंगे, मिल बांट के भोगेंगे उसको। मुझे वो मनोहर दास जी जो है, वो एक गाते हैं, एक भजन गाते हैं, लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। बाबा ने किया है समझे? तो गुरु, सदगुरु क्या है? सदगुरु इज आवर एंजल, हमारा गाइडिंग फोर्स है। हमारे जीवन की नैया सूत्रधार, उनके सूत्र उनके हाथ में है। और ये आप दोगे
तब आपका सुपर कॉन्शियस सब कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाएगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया। जब भी मैंने एक सवाल सिर्फ पूछा कि उसको एक चेतना कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये ऐसे आपने करेंगे। इट इज ब्यूटीफुल। ऐसे ही करेंगे। हाँ वो चेतना आपको बार बार आपको अनुभूतियां देती रहेंगी। हाँ। आई एम विथ यू, डोंट वरी। यस यस, वो करती है। It's तो वो amazing. चेतना शक्ति जागरूक करने के जो स्थान है, एक बात है 108 है ना, 108 का बहुत महत्व और है। बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है। हाँ। अपने जो ऋषि मुनि थे, ये थे महज एक मिस्टिक्स नहीं थे, यस दे वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन। यस, आज अभी वो नासा बिसा सबको पता चल रहा है कि अरे यार, पृथ्वी से सूर्य का जितना अंतर है वो तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखिए, कौन सा एक नाट्य भरतनाट्यम मेरे ख्याल से, उसके पास 108 मुद्रा है। हाँ जो श्री यंत्र है उसके जो ट्रायंगल्स है ना, वो गिनो 108 है। हाँ पृथ्वी के चंद्र का जो परिघ है वो उसके 108 टाइम्स पृथ्वी का है। पृथ्वी का जो परिघ है उसके 108 टाइम सूरज का है। सूरज का और सूरज के 108 टाइम सूरज और पृथ्वी का बीच में का डिस्टेंस है। पृथ्वी के 108 टाइम्स मून और बीच में का डिस्टेंस है। ये सब साइंस है, बस हमारा एक्सेस उससे छूट गया है। ये होना चाहिए। इसीलिए जब आप 108 बार एक आवर्तन करते हो और ऐसे 108 टाइम करते हैं, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी का पूरा एक साइकिल आप कंप्लीट करते हो। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। क्या होता है ना, हम बहुत ब्लाइंडली करते हैं सब चीज़ें, बस 108 बार करना है। क्यों करना है? ये जो अभी आपने समझाया, जब वो अवेयरनेस से हम करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा। एग्जैक्टली। जैसी जिसकी नियत वैसे उसकी बरकत, बाबा बहुत बोलते थे ये। बाबा ने समय समय पर ऐसे वेद वाक्य बोले हुए हैं। हम साई की वाणी बोले तो ब्रह्म वाक्य था, वो ब्रह्म ज्ञान था। इसका जिक्र इसमें भी आता है। होली स्पिरिट, होली पवित्र ग्रंथ, पावन ग्रंथ जो कुरान है उसमें भी आता है। उसमें हुजूर की एक हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद, उन्होंने लिखी हुई है क्या, इन्नमल अमालु बिन्नियाती। इसका मतलब है नीयत पे दुनिया कायम है। जिसकी नीयत अच्छी उसका खुदा बड़ा, जिसकी नीयत बड़ी उसका खुदा बड़ा। बाबा ने वही से किया है, जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी बरकत। सेम है। आप जिस शुद्ध भाव से लाइफ जीना, यानी बस एक किसी को निचोड़ना, किसी का अनड्यू एडवांटेजेस लेना, इसके परे एक दुनिया है जो आपको एक साई सचरित में यही तो कहा है, आपके आचरण से, आपके मधुर भाव से आप इस तरीके से का आचार विचार रखो कि जिसमें आपका बॉडी, माइंड और सोल सिंक्रोनाइज होकर एक अच्छे इंसान कहलाओगे, है कि नहीं। और ऐसे कैसे, जब आदमी पैदा होता है ना, रोते हुए आता है, नहीं रोते थे उसको रुलाते हैं। क्यों? उसका वो जो जैसे माँ के इसमें, वो माँ तो भगवान का स्वरूप है, उसको वो जो क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन, वो तोड़ा जाता है। तो वो एक्चुअली माँ के कनेक्शन से नहीं तोड़ा जाता है, भगवान की जो आकाशिक रिकॉर्ड है उससे टूटा, इसका बुरा लगता है उसको, इसलिए वो रोते हुए आता है। वाह इसलिए वो रोते हुए आता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और वो रोता है, और कभी कभार वो अगर पवित्र जीवात्मा है, हाँ, पवित्र जीवात्मा है, देखना आप बारीकी से नजर में देखना, बच्चा अगर सोता है ना तो सोते सोते में हंसता हाँ, है, उसका कनेक्शन हमेशा रहता है, उसका कनेक्शन उधर रहता है, छोटा रहता है, उसका ये कनेक्शन भी बहुत सॉफ्ट रहता है ऊपर। और जो उसको आगे सफरिंग भोगने ही है, वो सोचकर रोने लगता है वो, हाँ, यार मैं अभी कैसे करूंगा, मेरे पास मेरे कोई नहीं है, मेरा सुपर कॉन्शियस मेरे साथ नहीं हो, डिस्कनेक्ट हुआ है, एंड ही हैज गिवन मी सम सर्टेन ऑटोनोमस पावर, और मुझे मेरे भरोसे भर दिया है, मुझे यहाँ तो बैठा है अपने सत असत विवेक बुद्धि के स्वरूप में, लेकिन उसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए रोता है। क्योंकि वो वेल्स ऑफ फॉरगिवनेस आ जाती है ना। एग्जैक्टली,
ये सब कॉन्शियस जब कनेक्ट होता है सुपर कॉन्शियस से तब होता है। ये जो चीज़ है। सो नाम स्मरण से हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमारे कर्मा, जैसे तो ये 108 नाम जो बोला आपने मैंने, वही समझा 108 नाम 108 बार बोले तो क्या हुआ, हर एक जो 108 शक्ति स्थल है अपने जीवन, ये जो सप्त चक्र है शक्ति स्थल है वो 108 है। इवन अब एक्यूप्रेशर को अगर बोलो तो उनको पूछो किसी भी एक्यूप्रेशर को, अपने शरीर में 108 ऐसे प्रेशर पॉइंट है। हाँ जी, जागृत कराते हो मतलब हीलिंग करते हैं। वो हीलिंग टच है ना, हीलिंग टच दूसरा कोई नहीं है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो भगवान है। ये जो आप बोले ना नामस्मरण, वो 108 टाइम कर लेते रहो, वो हर एक शक्ति स्थल को आप टच करते जाते हो और आप एक शुद्धात्मा बन जाते हो। आपका बॉडी माइंड सोल आज सिंक्रोनाइज हो जाता है। यानी मुंह से कुछ बोलने का और करने का कुछ ये अध्यात्म नहीं है। सही बात है। सर ये जैसे बोलते हैं कि बाबा अपने हमारी पीड़ा अपने ऊपर लेते हैं, बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि तुम तो मतलब 10 या 20% झेल रहे हो, तुम्हारा 80% तो मैंने ले लिया अपने ऊपर। जैसे हम उनकी कब लेते हैं, मगर वो कितनी कब लेते हैं, किसका लेते हैं? जो हम उनके आपने जैसे अपने ना अपनी भक्ति के माध्यम से अपने आप को उतना कैपेबल बनाया होगा तब वो बांटेंगे, तब वो मिल बांट के लिए, अरे यार ये अच्छी राह पर चल रहा है, अच्छी मैंने दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है, अब इसको मेरे सहारे की जरूरत है, तब वो ले लेंगे ना मिल बांट के। अभी तो मैंने बोला ना आपको डॉक्टर पिल्ले का। कितनी पीड़ा होती होगी? हाँ? उनको कितनी पीड़ा होती होगी? नहीं, सुपर कॉन्शियस को कोई पीड़ा नहीं होती। नहीं होती है। क्यों? सुपर कॉन्शियस है वो अच्छा एक है, वो देह की मर्यादा में आते हैं। हाँ। जब देह के जो है, जो प्रकृति ने दिया हुआ देह है, उसके तो हाथ लगाओ कि अग्नि में तो झटका तो लगना ही है। बाबा को लगता था? नहीं लगता था। तो अभी सुपर कॉन्शियस में है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भी नहीं, उस वक्त भी नहीं। अरे जलते हुए वो जो हंडिया बनाते थे, हंडिया में हाथ डालते थे। अग्नि देवता कुछ नहीं करती थी उनका। हाँ, फिर सही बात है, उनको असर नहीं होता इसका। असर नहीं होता है। वो एक बच्ची को बचाने के लिए हाथ डाल दिया अंगार में, वो निकाला बाहर, डॉक्टर परमानंद लेके आए, वो चांदोरकर साहब, उनको हाथ में नहीं लगने दिया। वो जो हाथ जला था वो उसको सेवा दी थी भागो जी को। हाँ। वो जिंदगी आखिरी तक वो अपना, उसका एक ही काम आने का, पट्टी मारने का, पट्टी करने नहीं, उसके पहले ये लगाने का, नमक अपना घी लगाने का, देसी घी, और पट्टी बांधने का। वो जख्म ठीक हो गई थी कभी की, फिर भी उसको सेवा चालू रही। वो उसके कर्म कम करने के लिए, वो पता है, उसके भोग कम करने के लिए। तो बाबा तो करते ही। और बोलिए। तो बाबा सेवा देते हैं ना ऐसे सबको, जैसे आपने बोला ये सेवा देते हैं सबको, कि किसी को क्या देते हैं? उनके हिसाब से। नहीं, क्या सेवा क्यों दी जाती है? ताकि उनके कर्म खत्म हो। जैसे हमें सेवा मिलती है तो हमारे कर्म खत्म हो रहे हैं ना। पहले ये समझ लिए भक्ति क्या है। भक्ति करना है क्या? मेरे हिसाब से तो मतलब वो इतना वननेस होना गॉड के साथ, मीन्स उनके साथ एक हो जाना। नहीं तो क्या है भक्ति के क्या परिणाम है और परिमाण भी क्या है? मतलब वेट ऑफ मेजरमेंट कुछ होगा ना। हाँ। ये जैसे ये आदमी के पास एक 500 क्विंटल भक्ति है, आपके पास एक 2000 मीटर भक्ति है, इनके पास एक 100 गैलन भक्ति है। कोई परिमाण है? नहीं। एक आदमी की भक्ति, एक जीवात्मा की भक्ति की ऊंचाई या उसकी गहराई या उसका डेप्थ, ये गिना जा सकता है क्या? दूसरे आदमी के साथ कंपेयर किया जा सकता है? नहीं। फिर भक्ति क्या है? भक्ति 9 विधा भक्ति में 9 भक्ति बताई गई। पहले 3 भक्ति तो आपके हाथ में है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। आप नाम जप करते हैं बोले तो स्मरण तक। आगे? अच्छा, आगे भी है। 6 है आगे। अर्चन, पूजन, पाद संवाहन, दास सख्य, आत्मनिवेदन। आखिरी की भक्ति तो ऐसी है कि जो इमर्ज करती थी अपना सोल, भगवान के अस्तित्व में इमर्ज कर देना, वो भक्ति है। वो आखिरी की कड़ी है। बहुत हजारों, एक करोड़ों में एक आधे आदमी को मिलती होगी। तो नवविधा भक्ति में हमारे हाथ में जो दी हुई है, श्रवण, पूरी स्क्रिप्ट का श्रवण करो, बाबा की लीलाएं सुनो, ये करो। कीर्तन, जो हमने सुना है दूसरे को बताओ।
और स्मरण, आत्मचिंतन के माध्यम से बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं, जो सुना है और कहा है इसमें हमें क्या मिलना है, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन। ये तीन अपने हाथ में है भाई। अब इसका आविष्कार क्या है, भक्ति का दृश्य स्वरूप क्या है? एक जो कॉइन है, कॉइन की दूसरी पहलू है सेवा। कैसे व्यक्त होती हो भक्ति? व्यक्त कैसी होती है भक्ति? यानी भक्ति का जो दृश्य आविष्कार है वो क्या है? वो सेवा है। आप सेवा नहीं करोगे तब तक भक्ति कंप्लीट नहीं है। बाबा ने यही तो बेसिक सूत्र बताया है, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा, ये तो दो। यही है। ये नहीं दोगे और यहाँ आरती साई वाह वाह करते बैठे जिंदगी भर करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। उसे आरती साई बाबा 5-10 मिनट पर भगवान का नाम स्मरण होगा, उतना ही फ्रुक्टिफाइड नहीं होगा वो, उसका फलीभूत नहीं होगा। ये है। बताइए आपकी जो आपने इतना स्टडी किया है, बाबा को इतने करीब से देखा है, ऐसी कोई लीला बाबा की जिसने आपको छू लिया और वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया आपके लिए? कितनी बताओ? एक मेन जो मतलब बोलते ना जहन से भी नहीं उतरती है वो, मेरे अरे बहुत होगी मगर एक होती है जहाँ या तो स्टार्टिंग होती है। नहीं, मेरा लाइफ ही मतलब क्या है, आई एम ए स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ बाबा। हाँ, मुझे इतना लाड़ प्यार, इतने चोचले करके रखे ना मेरे बाबा ने। रियली ही हैज स्पॉइल्ड मी। क्यों पता नहीं। अरे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते, छोटी छोटी चीज़ों का, जो रसना या कुछ अपने रुचि जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आदमी है ना आखिर में इंसान है। आज अगर यार दोपहर को खाने में कड़ी मिल जाए तो दिमाग में कभी कभी आता है ना कि अपन सामान्य आदमी, दोपहर को कड़ी रहती है सब। बाद में मेरे आँख से आंसू आते, बाबा ये क्या। अभी मैंने दूसरे चैनल पे एक बताया था, अभी मुझे याद, फिर से वो दोहराता हूँ आपको। दो बताता हूँ, दो चीज़ बताता हूँ। 1968 में प्रत्यक्ष ब्राह्मो मुहूर्त पर परभणी में था मैं। बाबा प्रत्यक्ष यहाँ ऐसा हाथ कर खड़े हो गए, वो वलय चक्र आवरा वगैरह सब देखिए, और मेरे बाबा ने आज तक के वो जो हाथ है ऐसा किया, ऐसा ही रखा हुआ है आज तक के, कभी गिरने नहीं दिया। संकट ऐसे आए हैं, ऐसे निकल गए। एक दो उदाहरण दूंगा मैं। ऐसा ही अभी जो साई सच्चरित्र का पारायण अभी स्टार्ट हुआ है ना, पारायण हो गया, 7 दिन का पारायण रहता है नहीं, हाँ मेरे ख्याल से 4 और 4 8 दिन, 8 और हाँ 7 दिन का होता है। 7 दिन। तो वो 7 दिन का पारायण हो गया, और मेरी मिसेस में आए थे या साई आश्रम में, वो जो है ना द्वारावती में रुक गए थे। कराड़ की एक भक्त है संगीता ताई सातुरे, वो भी हमारे साथ थी। और वो बोले कि हम अभी चलते हैं, क्योंकि वो पुणे में मेरे घर में आई थी, तो बोले हम दोनों आगे चलते हैं, मुझे कुछ काम थे यहाँ, तो मैं रुक गया। बोले मैं दोपहर के बाद आऊँगा, मैं शाम तक आ जाऊँगा, तुम चले जाओ। वो सवेरे 9-10 बजे की गाड़ी करके चली गई। मैं मेरे इधर काम कर दिया, लेकिन उन्होंने दोनों ने मुझे चेतावनी दी थी, आते वक्त आप प्रसाद लेके आना। वो प्रसाद सबको बांटना होता है ना, 7 दिन का आप प्रार्थना करके आए हो, पारायण करके आए हो, वो नहीं वो आता है वो मरमरा, वो जो सब होता है ना, चना, वो मीठा चना वगैरह को 1 किलो का पैकेट मिलता है, आधा किलो का मिलता है। तो ठीक है, जाते जाते ले लेंगे। भूल गए, बहुत छोटी सी चीज़ है, भूल गए। जैसे नगर के पास पहुंचा, बस से निकला था, उस वक्त मेरी इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाबा ने तो ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कहाँ गए उठा के मुझे रोडपति का करोड़पति बना दिया। वो तो बाबा जाने किसके लिए बनाया है ना, तो वो उनको कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो दिया है मुझे। के बाद नगर में गया, तारकपुर
पहले नगर की ऐसा एक पहला एक तारकपुर बस स्टैंड है, उसके बाद वो मेन बस स्टैंड है पुणे को जाने वाला, फिर पुणे को गाड़ी जाती है। तारकपुर में मुझे याद आया, अरे ये भूल गया मैं, प्रसाद लाना भूल गया, अब लोगों को देना चाहिए, क्या करेंगे। चलो बोला बाबा हमारी मर्जी। जैसे ही वो मेन पुणे की तरफ जाने वाला स्टैंड नज़दीक आया, मेरे पीछे वाला ये ऐसा एक जवान लड़का खड़ा था, वो कान में वो लगा हुआ वगैरह, वो ऐसा अपनी मस्ती में बोला मुझे हरी, बोले आपकी थैली में से वो प्रसाद गिरा है। अरे मैं तो अभी मुझे याद आया कि मैंने लाया ही नहीं। मेरी तरफ ऐसे देखने लगा, आपकी थैली से अभी गिरते हुए मैंने देखा। तो मुझे पता तो था मैंने नहीं लाया। मैंने उठा जगह से, बोले भाई रेंगते रेंगते आगे की जो 2-4 सीटें है वहाँ से आया होगा किसी का, पूछा भाई किसका है क्या, बोले नहीं। पीछे सबको बोला भाई आगे आया होगा, भाई किसी का है क्या, बोले नहीं। अब वो जो लड़का जिसने मुझे अब सचेत किया था कि आप मुझे देखने लगा, बोला आपकी उम्र हो गई ऐसे नज़र से देखने लगा, इन्हीं के इसे मैंने देखा है और ये बोल रहे मेरा नहीं है ठीक है रहने दो, आपके पास गया, ले लिया मैंने, सबको बांटा, सबने खाया। क्या बोलोगे इसको। दूसरा, वो बम्बई में रहता था, डोंबिवली से रोज़ जाता था। एक दिन कुछ ये छुट्टी ली थी और थाना स्टेशन पे मेरे साथ 1-2 लड़के थे और साथ में वो चढ़ गए और वो उधर ही खड़े रह गए और मैं अपना भाग रहा हूँ, भागते भागते पकड़ लिया और वो पैर रखने को भी जगह नहीं, नीचे नीचे ऐसे ऐसा कर रहा हूँ और जैसे ऊपर ये किया। अब बाकी के सब प्लेटफॉर्म वाले लोग बोल रहे कि गया गया गया, खत्म, मर गया। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म और वो इसके नीचे मेरे पैर जा रहे थे। इतने में क्या कौन सी शक्ति आगे फटक से मुझे उठा के अंदर ढकेल दी और वो लोगों को भी अंदर गया। पहले तो उन लोगों को गाली दिया बहुत, बोले यहाँ खड़े रहो, मैं पीछे हूँ। वो भी जरा थोड़े से थे ही, लेकिन हुआ था, रियलाइज़ किया कुछ तो है। एक और बताता हूँ आपको, प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। ये कराड़ में सुरभि राजपूत करके है, वो उसके पति जी का नाम अभिजीत राजपूत है और उसके देवर का नाम युवराज राजपूत है। कट्टर साई भक्त, हार्डकोर साई भक्तों में है। उनको हमेशा अनुभूति आती है कराड़ में। वो एक दिन उसका सवेरे किसने, हाँ एक सवेरे मैं निकल रहा था 9:30-10 बजे, उसका फ़ोन आया, कहा कैसे आप। अच्छा हो, मुझे क्या हुआ, अभी मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। बोले क्या हुआ, सवेरे सवेरे याद किया। बोला आज तो मेरे भाग जाग गए भाई, तूने फ़ोन किया, मेरी बच्ची ने फ़ोन किया मुझे। वो मुलुंड की है बेसिकली और ब्याई हुई है कराड़ में। इधर हमारी जान जा रही है और तुमको मजाक सुख रही, बोले मुझे कोस रही है। बोला अरे क्या हुआ। बोले मुझे अभी अभी सपना पड़ा 5 बजे, मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि आपको फ़ोन करूं कि क्या सपना पड़ा। तो बोले सपना ऐसा है कि आप अनकॉन्शियस हो, जीने के कुछ नहीं है आसार, आपको एडमिट किया हुआ है, हम पूना में आपको देखने के लिए आए हैं। आपको देखकर बाहर आए भगवान साईनाथ को प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारे काका को ठीक करना। हम रेलवे के अंदर है, कंपार्टमेंट के अंदर खचाखच भरा हुआ है और हम ऐसे बोल रहे हैं काका का क्या होगा, काका। इतने में बोले खिड़की से बाहर मुझे प्लेटफॉर्म पे साईं बाबा नज़र आए। साईं बाबा ने अपनी जेब में से एक सिक्का निकाला और मेरी तरफ उछाला खिड़की में से। अब इतने सब रश में वो देखा तो वो रेंगते 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 फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर गया। हाँ। मैं उसके पीछे भाग भाग के उनके पास गई, वो और सिक्का उठाया, एक तरफ है डोंट वरी और एक तरफ गजांत लक्ष्मी कुछ है, ऐसा एक सिक्का था। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले ऐसा आया, अरे कोई बात नहीं बाबा, आपने है ना, कुछ नहीं।
शाम को 4 बजे मुझे वो कुदलवाड़ी करके एरिया पूना में है, वहाँ कुछ टेक्निकल काम था तो गया और उसको पैसे देने थे। तो अभी वो एक मैंने यहाँ रखा था 50,000 और यहाँ रखा था 50,000, यहाँ अंदर इधर ये इस केस में। जैसे मैंने वो रखा था और वो निकालने गया, ज़बरदस्त एक वेदना ऐसी आ गई कि पूछो मत, मरने की कगार पर। अरे ये क्या हुआ? उसने मैं निकाला और यार बोला इमीडिएटली चल रहा, ड्राइवर को बोला चल मुझे लेके चल। उन्होंने लाया विमाननगर में श्री हॉस्पिटल है उसके अंदर वो रख दिया। उन्होंने उसकी तब तक थोड़ा दुख नहीं लगा था, तो तब वो उन्होंने वो क्या बोलते हैं वो सोनोग्राफी किया, तो बोले आपका अपेंडिसाइटिस अरे बाप एकदम लास्ट स्टेज पे है, कभी भी फूट सकता है, बाप रे। इमीडिएटली बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले कि अभी डॉक्टर की कहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगी, 6 बज गई या 6 साढ़े 6 बजे, दूसरे दिन करने करेगा, मुझे पेन किलर दिया, ये कर दिया। अब साइंस फेल हो जाएगा। दूसरे दिन ऑपरेशन को लिया, अभी इतना सख्त काटते हो, वो ऐसा निकाल लेते हैं बाहर और काट देते हैं लेजर से। वो अंदर फूट गया था, उसका पस नीचे गिर गया था। अब जिसका पस नीचे गिर गया उसके जीने के आसार रहते हैं क्या? नहीं, वो तो क्योंकि वो जो पॉइजन है सब फैलना शुरू होता है। मेरे साई ने क्या किया पता है, जिधर वो टपक रहा था उसमें एक मसल की ऐसी कैविटी तैयार करती थी, उसके अंदर ही टपक रहा था। अब बोले इसको ऐसा क्या, ऐसा निकालना पड़ेगा, इसको फैलने नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया पता है, देख रही हो ये, पहले यहाँ काटा, बाद में यहाँ तक काटा और पूरी की पूरी वो ये क्लोज में ले मैं चाहिए तो ये यहाँ काटा, यहाँ से, और बाद में यहाँ काटा क्योंकि वो कैविटी पहले निकाल ली, और नहीं वो मतलब दोनों भी पहले निकाल लिया। वो जो टपक रहा था पहले यहाँ वो तो निकाल दिया, कैविटी के लिए ये काटा। बाद में मुझे कुछ अनईजीनेस लगा क्योंकि मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम ऐसा भारी भारी लगने लगा। मैं बोले आज मुझे ये होना है, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिलना है। क्या बोला मालूम नहीं, इतने में मेरे दोस्त आ गए और मुझे घर में आए और इमीडिएटली मुझे रूबी हॉल में एडमिट किया। रूबी हॉल में यार मुझे सेमी आईसीयू में रखा है, सब सारे मेरे हमेशा के डॉक्टर वगैरह, जो डॉक्टर यहाँ थे साई बाबा हॉस्पिटल के डायरेक्टर, वो वहाँ रूबी हॉल के डायरेक्टर थे, डॉक्टर संजय पठारे, वो मेडिकल डायरेक्टर, आज भी वो पुणे में है, आज वो नोबेल हॉस्पिटल के हैं। वहाँ बोले सब लोग ऐसे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था। 5वें दिन वो एक्टिवेट किया उन्होंने, नहीं तो उन्होंने वो ऑपरेशन की तैयारी की थी। 5वें दिन वो पूरी बॉडी नॉर्मल पे आ गई और वो डॉक्टर घाटगे, मुरारजी घाटगे, उन्होंने बोला काका डरा दिया था आपने, आपके जीने के चांस 20% थे, गए थे आप, क्या जाने आपके पीछे। तो फिर डॉक्टर संजय पठारे बोले, वो डायरेक्ट मेडिकल डायरेक्टर हुआ तो मुझे स्पेशल अटेंशन मिला था, तो वो बोले ये वो शिरडी में बैठे हैं इनके डॉक्टर, अपन कुछ नहीं कर रहे। क्या बोलोगे? प्रमाण है, देख रही हो। इतना अगर वो मुझे मेरा ख्याल रखते हैं तो मैं क्यों मेरा सोचूं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। समर्पण, शरणागति, टोटल शरणागति है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना ख्याल रखते हैं भाई। मेरे पास और एक सिक्का है जो बाबा ने दिया हुआ है। अच्छा? हाँ, घर में है एक सिक्का है, प्रत्यक्ष बाबा है दिया। 3 दिन वो अनुभूति होने लगी, अभी ज़्यादा हो जाएगा, बाद में बोलूँगा आपको कभी सेकंड एपिसोड में कभी आया तो। 3 दिन तक अनुभूति होती रही, उसमें भी ये युवराज राजपूत वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे ही प्रकट हुआ, बाबा तो है नहीं ना। नहीं, बाबा फकीर के स्वरूप में आए, वो हुलिया वगैरह नहीं था, लेकिन बोला बेटा मैं शिरडी से आया हूँ और तेरे लिए कुछ लाया हूँ, और वो मेरे हाथ में दिया। मैंने देखा यार बताओ शायद होगा कोई प्लास्टिक बिस्टिक का सिल्वर कोटेड वगैरह, तो बोले बेटा दक्षिणा दे दे। मैंने जेब में कुछ पहले तो 10 रुपये दिया था, 30-40 रुपये उनको दिए क्योंकि मैं काम में कुछ बिजी था। तो बोले एक काम कर बेटा मैं शिरडी से आया हूँ और मुझे 2 किलो आटा दे दे। 2 किलो आटा दे दे? बोले बाबा मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी कौन आटा, ठीक है कोई बात नहीं मैं ले लूँगा। और बाकी आगे 2 दिन ऐसा ही हुआ है। वो जो सिक्का है ना असल चांदी का है, उसके 700-800 रुपये की कीमत है। जब मैं शाम को घर में आया, बोला यार ये फकीर बाबा आए थे, क्या तो उन्होंने दिया है, होगा कोई प्लास्टिक बिस्टिक का कोटेड तो ले ले। बोले बीवी बोलने लगी मुझे पागल हो गए, अरे असल चांदी का है, 700-800 के रुपये के नीचे नहीं है ही है। आँख में आंसू आने लगे। बोले बाबा
अरे आना तो सीधे आप जाते हैं, इस तरह की करने की जरूरत क्या वो थी? ऐसे ही करते हैं। तो बाद में आज भी वो सिक्का मेरे पास है, घर में है। वो उस वक्त नहीं क्या चाहते हम करोगे, पहचाने। क्या बोलोगे? इसलिए मैंने आपको बोला आई एम ए स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ बाबा। मेरी क्षमता से, मेरी लायकी से कई गुना ज़्यादा दिया है, जिसका मैं हकदार नहीं हूँ, जिसका मैं डिजर्व नहीं रखता, डिजर्व नहीं कर, आई एम नॉट डिजर्व। इससे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो साई का मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, जो आप उचित तौर पर या के बारे में बताना चाहते थे। बाबा का मैसेज, या बाबा के साथ कैसा अपना भक्ति आचरण करना चाहिए। तो मैं बस अपनी सोच, भक्तों ने अपनी सोच क्या रखनी चाहिए इस बारे में मेरी जो विचारधारा है मैं आपके सामने रखूंगा। किसी को नसीहत देने की, किसी को उपदेश करने की मेरी क्षमता भी नहीं है, लायकी नहीं, मैं करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन जो जिस तरीके का चित्र यहाँ हम देखते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हाथ में एक लिस्ट रहती है, अच्छी नौकरी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बहू दो, अच्छी छोकरी दो, अच्छा दुकान दो, अच्छा गाड़ी दो, बस लिस्ट लेके आते हैं, बाबा के सामने रखते हैं और बाबा को एम्प्लॉय करते हैं कि ये दे दो। और बाबा इतने भोलेनाथ है, मांगता है दे देते हैं। किस लिए देते हैं ये नहीं समझते। बाबा एक इंस्टेंट देने वाला देव, इसके लिए इमीडिएटली अपने मांगो तो अपनी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, चलो शिरडी भागते हैं। ताता लगा रहता है। बाबा क्यों देते हैं ये तो समझ लो, क्योंकि मुझसे क्या मांगना चाहिए इसकी अकल आपको आए। बाबा कहते थे, ये जो 57 ऐसे वाक्य हमने निकाले हुए हैं बाबा के अवतार कार्य में, उन्होंने जो बोला था, उन्होंने बोला माझी दुनिया वावरात पडलेली है, यानी मेरा जो खजाना है, मेरा जो द्रव्य है, खेतों खेतों में भरा पड़ा हुआ है। कोई कहे मायका लाल आके वो मांगता ही नहीं, मैं तो पोता हूँ, गाड़ियाँ भर भर के लेके जाओ, लेकिन कोई आता ही नहीं। जो भी आता है मेरे पास वो चिंदिया और लख्तर मांगता है। चिंदिया है नहीं, फालतू की जो चीज़ें जो उनको कुछ काम नहीं आने वाली, वो भौतिक सुख की चीज़ें वही मांगते हैं जो यही रहने वाला है। कोई मायका लाल आवे, मैं तो चाहता हूँ कोई मायका लाल आवे, वो सब लेके जाए। ये क्यों होता है? लिस्ट, हर एक के हाथ में लिस्ट क्यों होती है? मैंने आपको पहले बोला, ये जीवन मैंने चुना है, मेरी सिलेक्शन से मैं ये मेरे कर्म और कर्म भोग भुगत रहा हूं। बराबर। अब मैं ये भूल गया हूं कि ये मैंने चुना है, क्योंकि मेरा वो जो रिकॉर्ड के साथ में मेरा एक्सेस खत्म हो गया है। लेकिन मुझे अध्यात्म मार्ग में सदगुरु ये बताते हैं, जिस तरह का जीवन तुम जी रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है। अब उसमें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भला उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद क्यों? ये चीज़ में जो घुस जाते हो तो भक्ति की परिभाषा बदलो। अब तक समाधि के सामने जाके क्या करते हो आप? भगवान मैं ज़्यादा का हकदार हूं, लेकिन तूने मुझे पर्याप्त नहीं दिया है, जितना मुझे मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उचित दे दो। मेरे जिसका मैं हकदार हूं, जिसका है, वो बोलते हैं ना, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। यही रोना हम रोते रहते हैं। अब ये बदली करो जरा, ये जो वर्ड बदली करो, भगवान मेरे लिए क्या उचित है ये आप जानते हो। किस हद तक क्या देना चाहिए, मेरे कर्मों का फल है वो मुझे, मैंने चुना है और मुझे है, मेरे कर्म है, मुझे फेरने हैं, मुझे वो उतारने हैं। भगवान आपने मुझे बहुत पर्याप्त दिया है, उसमें मैं सुखी हूँ, समाधान हूँ। बस
ऐसे अपने चरणों में रखना प्रभु, और ये जो मैंने भोग मैंने चुने हैं, ये भुगतने की ताकत मुझे दे दे। सही। मुझे बताइए कितने लोग आज ये शिरडी में लिस्ट के बजाय आते हैं? बाबा हमेशा कहते थे मेरे बच्चे जब आते हैं ना, मुझे 2 निवाले ज़्यादा जाते हैं, मुझे ज़रा आनंदी सुखी रहता हूँ। बाबा को आनंदी करना है, वो लिस्ट सामने लेके आते तो वो समझ आते गधा है, चिंदी मांग रहा है। लेकिन इस तरीके से जाओ, बाबा ने पूछना चाहिए कैसे आना हुआ रे? कुछ नहीं बाबा, आपकी याद आ रही थी, बहुत दिन से आपको देखा नहीं था ना बाबा, इसलिए आया हूँ। कैसे हो बाबा? अच्छा हो ना? गले मिलो बाबा के। अपनी सेहत का ख्याल रखना बाबा, उम्र हो गई है, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना ज़्यादा। इस भावना से शिरडी जाओ, इस भावना से दर्शन ले लो। अरे बाबा ने एक वाक्य और है उनका, तू मेरी जिकिर में तो मैं तेरी फिकिर में। जरूरत नहीं है मांगने की, बिन मांगे जो देता है वो सही है। हाँ, हम क्या करते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। अरे भाई नारायण को मांग लो, नारायण के साथ में लक्ष्मी को पैर दबाते हुए आना ही है। नारायण वहाँ जो बैठा है स्वयं साईं बनाथ भगवान के स्वरूप में, उसको मांग लो पहले। बाबा मुझे आप ही चाहिए, मुझे बाकी का कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो उसकी। बहुत बहुत यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत सही बोला। उचित और पर्याप्त, पहले कौन से इसमें थे, मुझे पर्याप्त नहीं दिया है आपने, मुझे उचित दीजिए, उल्टा कीजिए। भगवान आपने पर्याप्त मात्रा में मुझे दिया है, और आप जानते हैं मुझे क्या उचित है देना न लेना, उल्टा करो, बस यही चाहूँगा। जिसमें आप राजी, मैं तो साईं को ऐसे ही बोलती हूँ, जिसमें आप राजी। अगर इस दुख में भी राजी हो तो यही सही, सुख में हो तो सुख, जो आप बोलो, क्योंकि उसी को ही पता है ना कि हमें क्या चाहिए। यही तो समझना चाहिए। बस 4 कपड़े डाल के यहाँ आए, शिरडी से जाचे लागती लपाई टलती अपाई सर्व त्याचे। शिरडी में गए कि सब अपने अपाय, अपनी व्याधियाँ सब टल जाती है। भगवान क्या इतना आसान है क्या मिलना है? थैंक यू। आपने मुझे इस सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, और भविष्य में भी आपके लिए कुछ काम आ सकता हूँ। ये मेरा जीवन का ध्येय है, मेरे बाबा की सेवा करते रहना। अब किसी को कुछ रोल दिया है, किसी को कुछ अलग दिया है, मुझे ये रोल दिया है बोलने का, बस आपके कुछ काम आ सका, कुछ कहाँ सुना होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से माफ़ कर देना भैया, शहर से बाबा का एक नालायक बच्चा समझकर, लेकिन जो है वो बोल दिया हूँ। आपको जिसमें अच्छा है वो ले लो, जो उधर पहुँचना है वो पहुँचा दो। ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू वेरी मच। आपने जो आज सीख दी है उससे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, और आई एम श्योर जो दर्शक सुनेंगे वो तो बहुत ही कुछ, मतलब पोटलियाँ भर के ले जाएंगे विजडम का। बहुत कुछ आपने बताया है, और थैंक यू आपको भी, आपने किया यहाँ पे आके। और ये साई वाणी लाइब्रेरी को भी थैंक यू, सुजोय जी को भी थैंक यू कि उन्होंने अपनी जगह दी हम लोग को यहाँ पे शूट करने के लिए। एंड गोकुल जी, थैंक यू वेरी मच।